Hello, good morning, my dear students. This is your science class, and on 30 May, Saturday, we read the next topic of chapter number 3rd, and this is our lecture number 29, and our topic is plastic and the environment. Plastic and the environment. Now, let's we start our class. Use of plastic. Use of plastic हैज़ ए बैड इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. बेटा हम प्लास्टिक यूज़ तो करते हैं लेकिन इसके काफ़ी बैड इफेक्ट हैं. कहाँ? हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे वातावरण में. चलिए देखते हैं क्या क्या बैड इफेक्ट हैं. अभी तो हमने यूज पढ़े थे प्लास्टिक के, तो यूज में हमने देखा प्लास्टिक काफ़ी यूजफुल है और मोस्टली हम जो है वो आजकल प्लास्टिक्स के ही जो गुड्स हैं, सामान, वो यूज करते हैं. तो उसके बैड इफेक्ट क्या क्या हैं वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे और उससे हम कैसे रिलीज कर सकते हैं उन बैड इफेक्ट को. चलिए देखते हैं. प्लास्टिक सच एज प्लास्टिक बैग, बोतल एंड कार्टून्स डू नॉट रोट. रोट मीन्स कि वो गलते नहीं. व्हेन दे आर थ्रोन अवे आफ्टर यूज, जब हम उन्हें यूज के बाद फेंक देते हैं तो वो रोट नहीं होंगे. अब देखिए, आप ये सोचेंगे कि कहाँ फेंकते हैं. हम मार्केट के कोई भी सामान लेके आए तो किस चीज़ में देगा? वो हमें पॉलीथीन में देगा. एक बैग होगा पॉलीथीन बैग उसमें, या प्लास्टिक बैग. ठीक है, हम यूज करके उसे डस्टबिन में डाल देते हैं. डस्टबिन में मम्मा उसे बाहर जाके डाल देते हैं, या म्यूनिसिपल पार्टी के वर्कर आते हैं उसे उठा के ले जाते हैं और कहीं डाल देते हैं. तो हम उसे थ्रोन फेंकते ही हैं आफ्टर यूज. द वेस्ट पार्ट प्लास्टिक आर्टिकल्स कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग. एक्यूमुलेटिंग होता है बेटा जमा होना, इकट्ठा हो जाना. इन द सराउंडिंग, और धीरे धीरे देखना वो कि हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. एंड पोल्यूट द एनवायरनमेंट, और इन्वायरमेंट को पोल्यूट, प्रदूषित करते हैं. चलिए देखते हैं वो पोल्यूट कैसे करते हैं. द वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एटसेट्रा थ्रोन हियर एंड देयर. हम उन्हें ना यूज करके ऐसे ऐसे कहीं भी फेंक देते हैं. सपोज कीजिए हमने लेज खाया, लेज के बाद 70%, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ 30% हैं कुछ पीपल जो कि डस्टबिन यूज करते हैं. बाकी 70% जो है वो उसे वहीं रैपर को वहीं फेंक देते हैं. थ्रोन हेयर एंड देयर केयरलेसली गेट इनटू डर्टी वाटर ड्रेन्स. अब वो क्या करेगा, वो हवा के साथ जो है वो ड्रेन्स में चला जाएगा एंड सीवर्स, और सीवर्स में, एंड क्लोग दैम, और उस रास्ते को क्लोग कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ड्रेन और सीवर के रास्ते को. और इससे क्या होगा, जब भारी बारिश होगी, रेनी सीजन तब आएगा, तो जो हमारी ड्रेन्स हैं और सीवर्स हैं वो तो ब्लॉक हो रखे हैं. वो पानी जो है वो हमारा जो रोड है उस पे फैलेगा और गंदा पानी चारों तरफ फैल जाएगा. इससे बीमारियाँ फैल सकती हैं. एनिमल्स लाइक काऊ, हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं. काऊ का हमने एग्जांपल लिया है एनिमल्स में. गाय का ईट अप द यूज्ड पॉलीथीन बैग्स, वो यूज किए हुए पॉलीथीन बैग्स को खा लेती. खाती कैसे? जैसे कि हमने सपोज किया फ्रूट्स लेके आए, हम ना फ्रूट पील्स को, जो छिलके होते हैं, उन्हें पॉलीथीन बैग में डाल देते हैं और बाहर फेंक देते हैं. अब वो काऊ, वो बेचारी, उसे क्या पता कि ये जो पील्स हैं वही खाने योग्य हैं. वो उनके जो छिलके हैं फलों के, उनके साथ साथ पॉलीथीन बैग को भी खा लेती है और प्लास्टिक रैपर्स को भी. अलॉन्ग विद द लेफ्ट ओवर फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट थ्रोन ऑन गार्बेज डंप्स, जो हम फेंकते हैं. कहाँ? गार्बेज, जहाँ कूड़े का ढेर होता है वहाँ पे गार्बेज डंप्स होता है, कूड़े का ढेर. उसमें वेजिटेबल और फूड मटेरियल के साथ तो बचा हुआ खाना, उसके साथ वो जो गाय है हमारी काऊ, वो उन प्लास्टिक रैपर्स को भी खा लेती है और पॉलीथीन बैग्स को भी खा लेती है. अब उसे क्या होगा देखिए. द प्लास्टिक वेस्ट कैन चोक द डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो जो प्लास्टिक वेस्ट है वो उसके एलिमेंट्री कनाल में जाके उसे चोक कर देगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि वो डाइजेस्टिव तो है नहीं. जो बैक्टीरिया हैं या डाइजेस्टिव जूस जो भी है काऊ के स्टमक में, वो उसे डाइजेस्ट नहीं, डिकम्पोज नहीं कर पाएगा. तो वो रास्ता जो है वो रोक देगा एलिमेंट्री कैनाल का. इसे बोलते हैं वी कैन चोक द वेस्ट कैन चोक द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स और फ्रॉम ए प्लास्टिक लाइनिंग इन देयर स्टमक, और उस या फिर एक लाइनिंग बना देगा प्लास्टिक की. एनिमल, ये जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, या आप स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन कोई भी मान लीजिए, वहाँ पे. दिस कैन काज द डेथ ऑफ एनिमल्स, इससे एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है.
नेक्स्ट देखिए, व्हेन द प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल आर बर्न्ट, और जब हम प्लास्टिक का वेस्ट जलाते हैं बेटा, कहीं दूर भी अगर प्लास्टिक जल रहा होगा ना तो हमें स्मेल आ जाती है बदबूदार सी, ठीक है, एक पॉइजनस गैस रिलीज करता है। दे प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेज विच पोल्यूट द एयर, जो कि एयर को पोल्यूट करती हैं। एनवायरनमेंट में जो एयर है, हवा जो हम सांस लेते हैं जिसमें, उसे पोल्यूट करेगी। हमारा दम घुटने लगता है अगर प्लास्टिक कहीं आसपास जलने लग रहा हो तो हम वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करते। देखिए इस एक्टिविटी के थ्रू आप थोड़ा सा इंजॉय भी करेंगे कैसे जो है प्लास्टिक वो हार्मफुल है हमारे लिए।
डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने वीडियो, काफ़ी अच्छी लगी मुझे तो, और काफ़ी मीनिंगफुल वीडियो है कि हमें प्लास्टिक बैग की जगह जो है वो नेचुरल फाइबर से बने हुए बैग यूज करने चाहिए। चलिए अब देखते हैं स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हमने देखा अभी कि सारा जो वर्ल्ड है वो हमारा एक प्लास्टिक वर्ल्ड में चेंज होने लग रहा है, तो अब कुछ स्टेप जो हैं वो हम उठाते हैं हमारी गवर्नमेंट, और हम देखिए गवर्नमेंट तो रूल बना सकती है, फॉलो बेटा हमें ही करना है, और एक बेटर इन्वायरमेंट के लिए हम ऐसा सब अच्छे से इन रूलों का पालन करना चाहिए, और हमें अपने पेरेंट्स को भी और जो भी हमारे आसपास लोग हैं उन्हें इसके प्रति अवेयर करना चाहिए। स्टेप दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। देखते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। वी शुड नेवर थ्रो प्लास्टिक बैग और अदर प्लास्टिक आर्टिकल इनटू वाटर बॉडीज। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि जो प्लास्टिक बैग हैं और अदर प्लास्टिक आर्टिकल उन्हें कभी वाटर बॉडीज में, मीन्स पॉन्ड्स, रिवर्स, यहाँ पे हमें नहीं डालना चाहिए, उन्हें लेक्स वगैरह में, ड्रेन्स और ऑन रोड पर भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि रोड से वो कहाँ जाएंगे फिर, ड्रेन में, क्योंकि साइड में, रोड के साइड में ड्रेन्स होती हैं, वहीं पे जाएंगे। वी शुड कैरी कॉटन और जूट बैग फॉर शॉपिंग, जैसा उस गुड़िया ने किया था, लिटिल गर्ल ने वीडियो में, कि जब भी हम शॉपिंग के लिए जाएं तो हमें अपने साथ एक कॉटन बैग रखना चाहिए। वी शुड बाय प्रोडक्ट्स विद लेस प्लास्टिक पैकिंग, हमें वो प्रोडक्ट खरीदने चाहिए जो कि प्लास्टिक पैकिंग जिनमें ना हो। आजकल हम क्या देखते हैं, मोस्टली जाते हैं तो पैकिंग का सामान उठा लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इनसे बचना चाहिए। वी शुड एनकरेज द पीपल टू रिसाइकल एंड यूज़ द प्लास्टिक, हमें लोगों को भी इंकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि भाई ठीक है, आप लोगों के पास प्लास्टिक आ गया एक बार, उसे आप रिसाइकलिंग के लिए दे दीजिए, किसी भी फैक्ट्री वगैरह में, ये जो हमारे यहाँ आते हैं कबाड़ा वाले अंकल, उनको दे दीजिए, ठीक है, या फिर उसका रीयूज कीजिए, बार बार उसे यूज कीजिए। रीयूज का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार यूज करना। नेक्स्ट है 4 स्टेप, ये 4R प्रिंसिपल भी है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर। देखिए 4R हैं, रिड्यूस R से स्टार्ट हुआ, रीयूज R से, रिसाइकिल भी R से, रिकवर भी R से, ये अपना 4R प्रिंसिपल है, ठीक है। चलिए देखते हैं व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिड्यूस। रिड्यूस का मीन्स बेटा होता है कम, कि वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ मेटल दैट आर हार्मफुल टू अस, हमें उन सब चीज़ों का कम से कम यूज करना चाहिए जो हमारे लिए हार्मफुल और इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। लाइक वी शुड यूज पेपर बैग, हमें पेपर बैग का यूज करना चाहिए पॉलीथीन बैग की जगह, इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग की जगह हमें किस चीज़ का यूज करना चाहिए, हमें पेपर बैग का। रीयूज, वी शुड रीयूज थिंग्स लाइक प्लास्टिक बैग कैन बी यूज टू मेक डेकोरेटिव थिंग्स, ठीक है, हमने प्लास्टिक बैग यूज किया, जो शॉपकीपर अंकल उन्होंने हमें दे दिया, ठीक है, हम उसे बार बार भी यूज कर सकते हो। तब हमें ये लगे कि अब ये गंदा हो गया है, हम इसका यूज नहीं कर सकते, तो हमें उससे कोई डेकोरेटिव थिंग्स जो है वो बना लेनी चाहिए। रिसाइकल, वी शुड गिव वेस्ट थिंग्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, कि हमें पता कुछ वेस्ट चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, और उनका हम यूज भी, दोबारा उन्हें यूज भी नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ों का क्या करना चाहिए, फॉर रिसाइकलिंग लाइक प्लास्टिक मेटेरियल, तो हमें उन्हें रिसाइकलिंग के लिए फैक्ट्री वगैरह में भिजवा देना चाहिए। ऐसे प्लास्टिक, जैसे कि एग्जांपल लिया उसने प्लास्टिक मटेरियल्स को, यहाँ देखिए रिसाइकिल में क्या है, सपोज कीजिए अपने यहाँ चेयर है, प्लास्टिक चेयर, वो टूट गई, अब हम ना तो उसका रीयूज कर सकते, ठीक है, तो हमें उसे रिसाइकलिंग के लिए दे देना चाहिए, ये है रिसाइकलिंग, ताकि फैक्ट्री में जाके वो मोल्ड करके उसे फिर से कोई दूसरा सामान जो वो उससे बना लें इजली। अब 4th आर रिकवर, इफ देयर इज स्टिल वेस्ट लेफ्ट ओवर आफ्टर वी हैव रिड्यूस्ड, देखिए रिड्यूस्ड के बाद कम यूज किया हमने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रीयूज, हमने उस कुछ सामान हमने रीयूज भी किया है, कुछ को हमने रिसाइकलिंग के लिए भिजवा भी दिया है। मच वी कैन, जितना पॉसिबल हो सके उतना हम ये तीनों चीज़ें करते हैं, उसके बाद भी कुछ जो सामान है वो बच जाता है अब भी। वी कैन यूज इट टू मेक एनर्जी एट आवर एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, जो बचा हुआ है हम उसका कहाँ यूज करेंगे, इन आवर एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, FEFW, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट फैसिलिटी। सपोज कीजिए हम उसे पावर प्लांट में यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में, दिस प्रोसेस इज नोन एज
रिकवरी, इस प्रोसेस को रिकवरी बोलते हैं। देखिए हमने रिड्यूस भी किया, रीयूज भी किया, रिसाइकलिंग के लिए भी दिया, लेकिन अब भी कुछ हमारे पास जो ऐसा मेटल है जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा, अब हम उसका कहाँ यूज करेंगे, हम उससे एनर्जी लेंगे, उसे बर्न करके। कहाँ पर, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, जहाँ वेस्ट से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। EFW ये किसके लिए स्टैंड करेगा, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकवरी, इस प्रोसेस को रिकवरी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे 4 रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, दिस इज द 4R प्रिंसिपल, यही 4R प्रिंसिपल है। So my dear students, this is the end of our today lecture and our chapter will be finished. For today lecture, we finish our chapter. Thank you so much.